अध्याय 2। टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसा पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है, वह सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। पश्चाताप करने का आह्वान। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीओं को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे,
हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने नीच भाग की नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहां रहा? परमेश्वर की दया। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आत्मा का उंडेला जाना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में मैं जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे।